हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेरे फैन फिक्शन प्ले बॉय ऑब्सेशन की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। और हाँ, मैं स्टोरीज को री अपलोड कर रही हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम्स है जो लोग देखा है, इट्स गुड। मैं उन लोगों के लिए स्टोरी अपलोड कर रही हूँ जो लोग अभी भी उस सारे स्टोरीज को नहीं देखा है, जो अब अवेल नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं ये सब कुछ देखकर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर तुम अपनी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम उसे इग्नोर करके न्यूज़ स्टोरीज को देख सकते हो। मैं न्यूज़ स्टोरीज को भी अपलोड कर रहा हूँ साथ में। और हाँ, अब मैं ये भी बता दूँ कि मैं इस फुल ईयर ऑलमोस्ट डेज 1 वीडियो ही एक दिन में अपलोड किया है। तो फिर इससे पता लगना चाहिए कि मैं अभी भी सेम ही दे रहा हूँ। सिर्फ ये साइड पार्ट है जो मैं री अपलोड वीडियोस दे रहा हूँ, जो मैं एवरीडे कर सकता हूँ, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मेरी माइंड चाहता है मैं एक दिन में ही ख़त्म कर सकता हूँ। ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर री अपलोड स्टोरी जिन लोगों को पसंद नहीं है वो लोग उसे पूरी तरह से इग्नोर करें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और हाँ, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ पहले की तरह 3 या तो 4 वीडियोस देने की, बट मेरी एग्ज़ाम चल रहा है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं एवरीडे कल की तरह ही वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक दम को लेकर सीधे अपनी मेंशन में चला जाता है। तो मेंशन की तरफ देखने लगता है। मेंशन की गेट पर जियोन मेंशन लिखा हुआ था। इसे देखकर तो जो थोड़ा सा सोचने लगता है, क्या ये जंगकुक की रियल घर है? ये सच में बहुत ज़्यादा बिग है। जंगकुक की कार को देखकर जल्दी से मेन गेट को ओपन कर देता है। जंगकुक अपनी कार को लेकर अंदर जाता है। फिर जंगकुक अपनी कार को रोकते हुए तंग को कार से उतरने के लिए कहता है। तंग कार से उतर जाता है। जंगकुक भी उतरता है और जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं। तो घबराते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा घर है? जंगकुक कहता है, अंदर जाने के बाद ही तो समझ पाओगे कि घर किसका है। तो इससे कोई भी आंसर नहीं करता है और वो जंगकुक के साथ अंदर चला जाता है। अंदर सर्वेंट जंगकुक को देखकर तुरंत बो डाउन करने लगता है और तुरंत कहता है, यंग मास्टर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं, अब सच में इतना ज़्यादा नाराज़ कैसे हो सकते हैं? जंगकुक कहता है, डैड कहाँ पर है? तुरंत सर्वेंट कहता है, आपके डैड तो रूम में हैं, वेट कीजिए मैं बुला कर लेकर आता हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो उनके साथ वेट करने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर जियोन नीचे आ जाता है। मिस्टर जियोन तोंग और जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जंगकुक के पास से पूछता है, ये बॉय कौन है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मिस्टर जॉन अपना आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहते, कितना टाइम मेरे साथ इंट्रोड्यूस कराओगे? जंगकुक कहता है, मैं कभी भी नहीं किया हूँ, मैं कभी भी किसी को मेरे घर में लेकर नहीं आया हूँ, तो फिर प्लीज़ आप इस बारे में बातें करना बंद कीजिए, जैसे सच में मैं बहुत सारे लोगों को इस घर में लेकर आया था। मिस्टर जॉन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम्हें क्या चाहिए? उसे लो और यहाँ से चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे मेरी मॉम की इयररिंग चाहिए, जो मॉम मेरे लिए रखा था, जो मैं मेरी फ्यूचर वाइफ को या तो हस्बैंड को दे सकता हूँ। मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। मिस्टर जियोन तंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इस प्ले बॉय के अंदर क्या देखे थे जो तुम्हें इस प्ले बॉय से शादी करना है? तुम देखने में भी अच्छा लगते हो, पर ऐसा क्यों? तंग इससे घबराने लगता है और वो घबराते हुए कहता है, मैं उसकी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, उसकी वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया है। ये सुनकर मिस्टर जॉन हंसने लगता है और कहता है, मुझे पता ही था कि वो कोई भी काम अच्छा तो नहीं कर सकता है। तो जंगकुक, तुम्हें क्या शांति मिला है उसे उसकी पेरेंट्स के पास से दूर करके? तुम खुद तो ऐसा हो और उसके साथ उसे भी अपनी तरह ही बना लिया हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे आपके साथ बातें नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरी मॉम की इयररिंग चाहिए जो आप मुझे देने वाले हैं, जल्दी से दीजिए, मुझे घर में वापस जाना है। मिस्टर जियोन पूछता है, तुम सच में घर में जाओगे या तो होटल में जाने वाले हो? जंगकुक इससे गुस्से में आ जाता है और कहते, प्लीज़ डैड मैं सीरियस हूँ। मिस्टर जियोन कहते, सीरियस?
तुम मुझसे उसकी फैमिली के पास से दूर करके ये कह रहे हो कि तुम सीरियस हो। तुम एक क्रेजी पर्सन हो, लाइक सीरियसली तुम एक क्रेजी मैड हो। जंकुक कहते हैं मुझे इयररिंग मिलने वाला है या फिर नहीं। मिस्टर जॉन जंकुक को एक की देता है और कहता है मेरी लॉकर में है, जाकर ले लो। जंकुक कहता है आप जाकर भी तो दे सकते हैं। मिस्टर जॉन कहते तुम खुद से जा सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी ज़रूरत है। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ पर बैठे रहो, इस इंसान के साथ बातें मत करना। और इसके साथ जंकुक ऊपर चला जाता है। जंकुक जब वापस आता है वो आने के बाद देखता है मिस्टर जॉन चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था और तंग भी जो खड़े होकर अभी भी जंकुक के लिए वेट कर रहा था। फिर जंकुक तंग के पास आता है और तंग की हड्डी को पकड़ते हुए मिस्टर जॉन को उसकी की वापस करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ फिर से। मिस्टर जॉन कहते हैं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ, पर एक बात का याद रखना, तुम अगर इसे इस बार हार्ट करोगे तो फिर मैं सच में तुम्हें पूरी तरह से रोड पर लेकर आकर गिरा दूँगा। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप तंग को लेकर अपनी डैड की मेंशन से बाहर चला जाता है और कार को लेकर फिर से जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तंग चुपचाप कार के अंदर बैठा हुआ था। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मिस्टर जॉन तुमसे कुछ पूछा था। तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। तो जंकुक फिर से अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या सच में ऐसा क्या था। तंग सोले हाँ कह देता है। जंकुक इसके बाद और कुछ भी नहीं पूछता है और जंकुक तंग को लेकर सीधा एक ऐसे हाउस के पास जाता है जहाँ पर आसपास कोई भी हाउस नहीं था। ऑलमोस्ट शायद 3 या तो 4 मिनट की दूरी पर सबके हाउस था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है जंकुक उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया था। फिर जंकुक तंग को लेकर घर के अंदर जाता है। तंग घर के अंदर देखता है और पूछता है तुम्हारे पास एक्चुअली कितना ज़्यादा हाउस है, तुम इतना ज़्यादा हाउस की क्या करते हो, तुम हर एक जगह पर रहते हो। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है मैं हर एक जगह पर नहीं रहता हूँ। जंकुक तुरंत आंसर करता है जो तुम लोग के अपार्टमेंट था मैं वहाँ पर रूम इस वजह से लिया था क्योंकि उस जगह पर मुझे रहना था कोई रीज़न की वजह से। और सेकंड जो तुम्हारी नेबर्स वाला अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट को मैं तुम्हें देखने के लिए लिया था ताकि मैं तुम्हें डायरेक्टली देख सकूं। और ये एक्चुअली वही हाउस है जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे और इस जगह पर मेरी मॉम के साथ मेरी बहुत सारे मेमोरीज हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर रहना पसंद करता हूँ, पर मुझे यहाँ पर आना भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। तंग तुरंत पूछता है तो फिर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो। जंकुक कहता है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर ही रखना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए स्पेशल हो और यार रिंग्स तुम्हारे लिए हैं। तंग इससे घबरा जाता है और तुरंत कहता है नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नहीं चाहता हूँ। जंकुक तुरंत कहता है मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनने वाला होते ही तुम्हें इसे लेना होगा। तंग तुरंत कहता है बट मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों इसे लूँ, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी मॉम चाहता था कि तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड या तो वाइफ ले, तो फिर मैं क्यों इसे लूँ, मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए बोला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो फ्यूचर पर्सन हो। तंग इससे जंकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है मुझे नहीं बनना है, मुझे तुम जैसे हस्बैंड नहीं चाहिए। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों तुम्हें नहीं चाहिए, मुझ में क्या कमती है मुझे बताओ, मैं उसे ठीक करने की ट्राई करूँगा। तंग तुरंत आंसर करता है तुम एक प्ले बॉय हो, तुम्हारी ऊपर मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं तुम कब मुझे यूज़ करके फेंक दोगे, जिस तरह से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने फेंक दिए थे, और शायद एक दिन तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई भी ऐसा करे, मुझे नहीं चाहिए तुम। ये सुनकर जंकुक तुरंत कहता है आर यू मैड, मैं क्यों ऐसा करूँगा, मैं उसके साथ इस वजह से ऐसा किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। ताउन कहते इसका क्या गारंटी है कि तुम फ्यूचर में किसी और को ये सेम लाइन नहीं बोलोगे, तुम भी तो
मेरे साथ रहने के टाइम पर किसी और के प्यार में गिर सकते हो, तब तो तुम मुझे भी यही लाइन बोलोगे कि मैं तुम्हें और पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और उसके बाद तुम भी मुझे फेंक ही दोगे। जंकुक इससे एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते ठीक है, तुम इस रिंग को नहीं चाहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल कर रख दूंगा। जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक मैं इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखूँगा। जब मैं तुम्हारी पूरी तरह से दिल को जीत लूँगा तब तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, मजबूरन लेना पड़ेगा। तो ये सुनकर और कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंकुक कहता है, और इसके बीच में अगर तुम्हें कोई अच्छा पर्सन मिल जाता है तुम उसके साथ जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कभी भी प्यार फोर्सफुली नहीं हो सकता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ मेरे साथ रहने के लिए। इसी वजह से अगर तुम फ्यूचर में किसी के प्यार में पड़ जाते हो तुम जा सकते हो, पर तुम जब जाओगे उस दिन सबसे ज़्यादा शायद मैं ही होने वाला हूँ। तो इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक कहते तुम हंग्री होगे ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करता हूँ, ऊपर की कोई भी रूम जाकर तुम सेलेक्ट कर सकते हो खुद के लिए। डोंग जो हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए नीचे के एक रूम में चला जाता है और तंग ऊपर चला जाता है। जंकुक जब कुकिंग कर रहा था तब तंग भी नीचे आ जाता है और जंकुक के साथ ज्वाइन देता है और उसे हेल्प करने लगता है। जंकुक जब तंग की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है। तंग उसकी लूज शर्ट और बॉगी जींस को पहन के रखा था, जिससे तंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जंकुक तंग के बालों को मैस करते हुए कहता है, तुम मेरे क्लॉथ में क्यूट लग रहे हो। तंग थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए कहता है, एक्चुअली बाथरूम में कोई भी क्लॉथ नहीं था, सिर्फ इसके अलावा, और मैं भूल भी गया था कि मुझे क्लॉथ भी लेना था। जंकुक तुरंत कहता है, इट्स ओके, तुम्हारी क्लॉथ अभी भी शायद मेरी कार में ही है, चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। तंग हाँ कह देता है। जंकुक और तंग एक साथ कुक करने के बाद अपनी जल्दी से फूड को फिनिश करता है और वो दोनों फिर जाकर बाकी सब कुछ फिक्स करता है। तंग जो रूम में था नाइट में और जंकुक अपने रूम में था। तंग जो सीलिंग की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि वो एक्चुअली क्या करेगा। क्या तंग को एक बार के लिए जंकुक को चांस देना चाहिए। जंकुक जिस तरह से बातें कर रहा था ऐसा लगता है जैसे जंकुक सच में तंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, या तो जंकुक भी सिर्फ तंग की बॉडी को यूज़ करना चाहता है। अब तो तंग ब्यूटीफुल भी देखने लगा है, या इसी वजह से जंकुक उससे चाहता है। पर जंकुक तो पहले से ही उसके साथ अच्छा था, एक पहला पर्सन था जो उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छा था, एक पहला पर्सन जो फर्स्ट टाइम तंग के साथ फ्रेंडशिप किया था। तंग ये सब कुछ याद करके सोचने लगता है, वो जब सबके सामने अगली था तब भी जंकुक तंग के साथ था, और वो अब जो इस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया है इसमें भी जंकुक की ही हाथ है। तो क्या जंकुक को एक बार चांस देना चाहिए। तब ये सब कुछ सोचते सोचते सो जाता है, और जंकुक जो नहीं सोया था वो सोच रहा था क्या करेगा। वो और नहीं चाहता है कि वो अपने डैड के और मनी को यूज़ करे। वो चाहता है वो तंग को लेकर अलग रहे, अगर कुछ भी हो जाए तो फिर उसके डैड उसे डरा कर पूरी तरह से चुप ना कर पाए। और जंकुक जो चाहता है वो तंग के साथ हैप्पी रह सकता है, वो तंग के लिए फाइट कर सकता है, क्योंकि जंकुक को लग रहा था कि आगे जाकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जबकि जंकुक सबके सामने प्ले बॉय है तो फिर ये ज़रूर प्रॉब्लम ही होगा। और इस वजह से जंकुक की जो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाला है जंकुक उस पर फोकस करने लगता है। ये जंकुक की लास्ट एग्ज़ाम था, जिसके बाद जंकुक पूरी तरह से एक बिजनेसमैन बन जाएगा और जंकुक कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और जंकुक होल नाइट तक स्टडी करता है। तंग और जंकुक के बीच में ऐसे ही सब कुछ जाने लगता है। उन दोनों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं होता है और सब कुछ ऐसे ही शांत था जैसे वो दोनों अनजान पर्सन एक दूसरे के साथ रह रहा था। जंकुक तंग के साथ बातें करने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, पर तंग मोस्ट ऑफ टाइम जंकुक को इग्नोर ही कर देता है, और जंकुक भी इस पर तंग को फोर्स नहीं कर सकता है। इस वजह से वो भी
तोंग से थोड़ा सा दूर रहने लगा था ताकि तोंग ये समझ पाए कि जंकुक उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। जंकुक जो तोंग के साथ मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर अभी भी तोंग कंटिन्यू जॉब कर रहा था। जंकुक तोंग को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। तोंग जंकुक को देखकर स्माइल बैक नहीं करता है। फिर जंकुक तोंग को बुक्स वापस करता है और कहता है, ये सारे बुक्स मैं तुम्हें दे दिया हूँ और तुम यहाँ पर अच्छी तरह से चेक भी कर सकते हो। तोंग तुरंत कहता है, ओके सर। और तोंग सोली सारे बुक की एक बार चेकिंग कर लेता है और तोंग कहता है, सर यहाँ पर सारे बुक्स हैं और अगर कोई भी बुक्स चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं। इससे जंकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो जब तोंग को कुछ कहने ही वाला था तभी वहाँ पर बोगुम आ जाता है। बोगुम तोंग को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देखकर शॉक हो जाता है और कहते, तेई तुम? तोंग जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं। तब बोगुम कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, ये मैजिक कैसे हो गया है? तोंग जंकुक की तरफ देखता है। फिर तोंग कहता है, बस ऐसे ही किसी ने कर दिया है। बोगुम कहता है, रियली तुम्हारी बॉयफ्रेंड बन गया है? तोंग तुरंत कहता है, नहीं मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। बोगुम कहते, तो फिर हम लोग एक डेट पर जा सकते हैं। ये सुनकर तोंग शॉक हो जाता है और कहते, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ जा सकते हो। बोगुम तुरंत कहते, उसके बारे में बातें मत करो, वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। लाइक सीरियसली मुझे भी नहीं पता कि उसने क्यों ऐसा किया है। मैं सच में बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, पर तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला है तेई। तोंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है देखती हूँ मेरी वर्क फिनिश होने के बाद। बोगुम से स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है तुम 5 बजे आ जाना उस दिन की तरह। तोंग जो फिर से कहता है, मेरे साथ जंकुक भी आने वाला है। जंकुक जो इतना टाइम से सैड था, पर उसके फेस पर तुरंत एक बनी स्माइल आ जाता है और वो तोंग की तरफ देखता है। बोगुम इससे कॉन्फ्यूज होकर कहता है, बट एक डेट था। तोंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि एक डेट है और मैं जंकुक को हमेशा मेरे साथ ले जाना पसंद करता हूँ, तो फिर मुझे उसके साथ जाना है। तुम क्यों इस तरह से बोल रहे हो? वो भी हम लोगों के साथ जान दे सकता है। फ्रेंडशिप डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अदर फ्रेंड अलाउ नहीं है। बोगुम एक लंबा सांस सोचते हुए कहते, मैं फ्रेंडशिप डेट के बारे में बातें नहीं कर रहा था तेई। तो हम कहते, तो जंकुक अपने काम वॉइस में तुरंत बोगुम को कहता है, मिस्टर पार्क बोगुम, तुम्हें समझना चाहिए कि वो तुम्हें फ्रेंड मानता है, तो फिर उसे फ्रेंड की तरह ही रहने दो, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बोगुम तुरंत पूछता है, और तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाला? जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, उसकी बॉयफ्रेंड। ये सुनकर बोगुम तुरंत तोंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो सिंगल थे, तुम तभी बोले थे मुझे। तोंग तुरंत कहता है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। जंकुक तुरंत कहता है, नो सिंगल नहीं है। तोंग जंकुक की तरफ देखता है और बोगुम जो तोंग की तरफ देखता है, और जंकुक जो खुद भी तोंग की तरफ ही देख रहा था। बोगुम तुरंत पूछता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है तेई, मुझे डायरेक्टली बताओ, तुम सिंगल हो या फिर नहीं? तोंग तुरंत कहता है, मैं सिंगल हूँ। जंकुक इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके डन, मैं जा रहा हूँ। और इसके साथ जंकुक जाने लगता है। तो जंकुक के बैग की तरफ देखने लगता है। बोगुम कहते, ठीक है तेई, तुम आ जाना 5 बजे, ओके? तोंग जो स्माइल करते हुए कहता है, ओके। बोगुम तुरंत कहता है, मैं सच में तुम्हारी स्माइल की अप्रिशिएट करती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं इसकी अब तारीफ करके नहीं रह सकता हूँ, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्माइल मैं कभी भी नहीं देखा हो। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी गिरकर आया है। ये सुनकर तोंग की फेस से स्माइल गायब हो जाता है और तोंग कहता है, मुझे तो लगता है वो परी तुम होगे बोगुम। बोगुम इससे कहता है, नो तेई, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हारी ब्यूटी के आगे कुछ भी नहीं हूँ, और ऐसा भी मैं बॉटम में भी नहीं हूँ, तो फिर मैं परी कैसे हो सकता हूँ? तुरंत तोंग कहता है, नहीं तुम सच में परी हो, तुम्हें पता है ना कि हेवन से एक परी उतर कर आया था। बोगुम हंसते हुए कहता है, प्लीज़ तेई मेरी इतना ज़्यादा तारीफ भी मत करो। तेई कहता है, वो शैतान था जो हेवन से उतर कर आया था। ये सुनकर बोगुम के फेस से स्माइल गायब हो जाता है
और कहते तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो तेई। तुम तुरंत कहते नो मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। बाय द वे बोगम मिलते हैं हम, तुम जाओ और भी ज़्यादा लोग वेट कर रहा है तुम्हारे पीछे। बोगम तंग की तरफ देखते हुए सिर्फ वो कह देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तंग बोगम की तरफ देखते हुए अपनी हंसी को रोकने की ट्राई करता है, पर वो थोड़ा सा घबरा रहा था। जंगू क्या से गुस्से से क्या था, अगर जंगू को उल्टे सीधे कुछ कर लिया तो। जब बस ऑलमोस्ट बजने वाला था तंग तब लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और वो बोगम के दिए हुए कैफे के लोकेशन की तरफ जाने लगता है। तब वहाँ पर अचानक से तंग जो फील करता है कोई उसके हैंड को पकड़ लिया है। तंग कॉन्फ्यूज होकर अपने हैंड की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर जंगूक जो उसके साथ चल रहा था और उसके हैंड को पकड़ कर रखा था। तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम यहाँ पर कब आए हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं इस तरफ जा रहा था। जंगूक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं बाहर वेट कर रहा था कि कब तुम बाहर आओगे। तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था कि तुम अब जा रहे हो, पर तुम मुझे ये बताने के लिए भी ज़रूरत नहीं समझे हो। ये सुनकर तोंग कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बताया था। जंगूक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है मैं कभी भी तुमसे डिस्टर्ब फील नहीं कर सकता हूँ। अब चलो चलते हैं तुम्हारी उस बबल गम के पास। तंग तुरंत कहता है तुम उसे बबल गम क्यों बुला रहे हो, उसकी एक अच्छा सा नेम है। जंगूक कहते उसकी नेम और वो पर्सन दोनों ही हेल में जा सकता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर तुम एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एंग्री बात हो। जंगूक कहता है मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो फिर मैं एंग्री तो बन ही सकता हूँ, इतना क्या मेरी राइट्स नहीं हैं। तो जंगूक को कहते तुम सच में क्रेजी पर्सन हो। जंगूक कहते तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्या नहीं करता हूँ। अगर मेरी मन अभी कहा ना तो फिर अभी शोल्डर पर उठाकर सीधा किडनैप करके मेरे घर में लेकर जा सकता हूँ। तो हम कहते तुम सच में ऐसा कर सकते हो। जंगूक कहता है डाउट है तो फिर करके दिखाओ। और जंगूक इसके साथ तंग उठाने ही वाला था, पर तंग तुरंत कहते नो नो मुझे डाउट नहीं है, मत करो। यहाँ पर तुम क्या सिचुएशन सिंडिकेट करना चाहते हो। जंगूक इससे हंसने लगता है और कहते नो बेबी बॉय, चलो तुम्हारी उस मैड फ्रेंड के साथ मिलते हैं। तो हम कहते उसे मैड मत बुलाओ। जंगूक कहते कि वो तुम्हारे क्या लवर लगता है। तो हम कहते नो ऐसा भी नहीं है, बस मैं कह रहा था। जंगूक अपना आइस को रोल कर लेता है और तंग के साथ जाने लगता है। तंग जो जंगूक के साथ जाने के टाइम पर थोड़ा सा सेफ फील कर रहा था, क्योंकि तंग ये नोटिस किया था कि अब लोगों की नज़र ज़्यादा तंग की तरफ है। पहले तो कोई उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देखता था, पर अब ज़्यादा ही लोग उसकी तरफ देखने लगा है, जो तंग को डरा रहा था। वो लोग रेस्टोरेंट में जाने के बाद बोगम तंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर जंगूक को देखकर उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं था। वो तंग को स्माइल करते हुए कहता है मैं सच में हैप्पी फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल किसी के साथ डेट पर आ पाना सच में लक की बात है। जंगूक कहता है ये लक तुम्हारे अंदर नहीं आता अगर तुम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते तो। बोगम तुरंत कहते तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है प्लीज़ तुम दोनों ही बंद करो, चलो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। बोगम हाँ कह देता है। जंगूक अपने आइस को रोल कर लेता है और तंग के साथ जाकर बैठ जाता है। बोगम भी तंग के साथ बैठना चाहता था, बट जंगूक पहले बैठ लिया था। फिर बोगम फूड को ऑर्डर करता है और बोगम जंगूक के साथ तंग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर करना चाहता था। इस वजह से वो बार बार जंगूक से पूछ रहा था जंगूक की कितना ज़्यादा गर्लफ्रेंड था, जंगूक पहले क्या 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 है, ये सब कुछ जंगूक इससे रिलेटेड हो जाता है और कहते तुम्हें मेरी पास्ट लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो प्रेजेंट लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं पास्ट लाइफ में एक प्ले बॉय था, मैं सबको यूज़ करता था, बट मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ, मैं खुद को एक पर्सन के लिए बदल लिया हूँ। तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुद की लाइफ पर फोकस करो। बोगम ये सुनकर कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फ्यूचर पर्सन ऐसे भी
ज़्यादा लकी नहीं होगा, क्योंकि उसे भी तुम सोच सकते हो। जंकुक बुगुम की तरफ देखते हुए टेबल के नीचे अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लिया था। तभी वहाँ पर फूड आ जाता है और जंकुक बुगुम की तरफ डेंजरस आइस के साथ देखने लगता है। तुम कहते तुम दोनों को फाइट करना है करो, मैं तो मेरी सिर्फ फूड को एंजॉय करने वाली हूँ। और इसके साथ तुम अपनी फूड को एंजॉय करने लगता है। बुगुम और जंकुक भी जो अपनी फूड को एंजॉय करने लगता है, पर जंकुक की नज़र हर वक्त बुगुम की तरफ था, जैसे वो बुगुम को अपनी हाथों से अभी मार डालेगा। फिर तोंग और जंकुक के जब फूड फिनिश हो जाता है, बुगुम को तोंग जो कुछ कहने वाला था, पर जंकुक तुरंत कहता है अब हम लोग को जाना चाहिए, हम लोग की फूड ख़त्म हो गया है, तो फिर अब घर में जाना ही सही होगा। बुगुम कहता है हम लोग को और थोड़ा सा बातें करना चाहिए। तोंग कहता है सॉरी बुगुम, कल थोड़ा सा काम है मुझे, इस वजह से जाना होगा, हम लोग किसी और दिन बातें करते हैं। और ऐसे भी हम लोग यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम नहीं रुकना चाहिए। बुगुम जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो तोंग के साथ बातें करते करते बाहर आ जाता है। और जंकुक उन दोनों को फॉलो कर रहा था। जंकुक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर जंकुक तोंग की वजह से सिर्फ शांत था। फिर बुगुम तोंग को कहता है मुझे तुम्हारा नंबर दो। तोंग तुरंत बुगुम को अपने नंबर दे देता है और फिर जंकुक जो तोंग की हैंड को तुरंत पकड़ता है और उसे लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। बुगुम तुरंत तोंग और जंकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंकुक तोंग बिल्कुल भी पीछे की तरफ टर्न भी होने की चांस नहीं देता है और उसे लेकर सीधा वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है। तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या कर रहे हो तुम? जंकुक कहते हैं लाइब्रेरी के पास मेरी कार है, वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। तोंग कहता है तो फिर तुम इतना टाइम मुझे चलकर क्यों लेकर आ रहे थे? तब तोंग को जंकुक तुरंत कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लेट हो जाओ और उस बबल गम को पता लगे कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। इस सुनकर जंकुक की तरफ तोंग एंग्रीली देखने लगता है और कहते तुम पूरी तरह से पागल हो। जंकुक कहते थैंक यू सो मच, अब चलते हम, और तुम मुझे क्यों नंबर दिए थे? तोंग तुरंत कहते हो मेरी फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, तो मैं तो उसे नंबर दे ही सकता हूँ। जंकुक कहते इतने दिनों से क्यों पूछा नहीं था? तुम जब उसके पास अगले लगते थे तब उसने तुम्हें बिल्कुल भी नंबर के लिए नहीं पूछा, और जब तुम ब्यूटीफुल हो गए तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है तुम्हारे बारे में। कभी कभार दिमाग को यूज़ करो, वो लोग सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी की वजह से पीछे पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। और इसके साथ तोंग जो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो समझ पाता है हाँ जंकुक सही कह रहा था। तोंग को जंकुक कार में बैठा देता है और उसके बाद उसे लेकर सीधा घर की तरफ जाने लगता है। तोंग हर वक्त शांत था, जंकुक भी शांत था, उसे गुस्सा आ रहा था तोंग के बिहेवियर की वजह से, और तोंग शांत था क्योंकि वो जंकुक की बातों को समझ पा रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।